नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्जाम पर। साथियों, आज हम लोग ऑल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पेपर 1 में पूछे जाने वाले प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तर मुगल। इनका कार्यकाल 1707 से 1857 ईस्वी तक था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 जीवित पुत्रों मुअज्जम उर्फ शाह आलम, मोहम्मद आजम एवं कामबख्श के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम उर्फ शाह आलम विजयी हुआ और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से सम्राट बना। बहादुर शाह प्रथम, इनका कार्यकाल 1707 के 1712 ईस्वी तक था। यह धार्मिक दृष्टि से औरंगजेब की तुलना में उदार था। उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह प्रथम का साथ गुरु गोविंद सिंह ने दिया। इसके समय में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह किया। यह विद्रोह का दमन करने में असफल रहा। इसे यानी कि बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे जहांदार शाह, दूसरे अजीम उस खान, तीसरे हैं रफ़ी उस खान, चौथे हैं जमान शाह। जहांदार शाह, इनका कार्यकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक था। उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार शाह विजयी हुआ। जहांदार शाह ने लाल कुंवर नामक वेश्या को अपने महल में रखा। इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, यानी कि जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है हमारे फर्रुखसियार। इनका कार्यकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक था। यह अजीम उस खान का पुत्र था, जो फर्रुखसियार था, जो जहांदार शाह के जो है भाई थे, और बहादुर शाह प्रथम के दूसरे नंबर के पुत्र थे अजीम उस खान। ये थे फर्रुखसियार, यानी कि कह सकते हैं कि जहांदार शाह के बाद में इनका भतीजा जो है वो गद्दी पर बैठा था, जिसका नाम फर्रुखसियार था। यह सैयद बंधुओं की सहायता से सम्राट बना, अतः इसे सैयद अब्दुल्ला खां को वजीर एवं सैयद हुसैन अली को मीर बख्शी तथा दक्षिण के सूबेदार का पद दिया। यानी कि ये जो फर्रुखसियार हैं, ये सैयद बंधु, जो 2 सैयद बंधु थे, सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली खां, सैयद हुसैन अली, इनके थ्रू मतलब उन्होंने सैयद ब्रदर्स ने इनको सम्राट बनने में मदद किया था। तो इन्होंने सैयद अली खां को वजीर बना दिया और सैयद हुसैन अली को, सैयद अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया और सैयद हुसैन अली को मीर बख्शी तथा दक्षिण का सूबेदार बना दिया था फर्रुखसियार ने। इसके समय में सैयद बंधु साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। इसके समय में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह का अंत हुआ। इसने तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया, यानी कि फर्रुखसियार ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। इसके समय में 1715 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन फरमन की अध्यक्षता में इसके दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में, यानी कि डेलीगेशन जो आया था, इसमें हैमिल्टन नाम का एक चिकित्सक भी था, यानी कि डॉक्टर भी था, जिसने फर्रुखसियार को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई। परिणाम स्वरूप इसने 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी करके कंपनी को अनेक रियायतें दी। नेक्स्ट है रफ़ी उद दरजात। इनका कार्यकाल 1719 से 1719 ईस्वी तक ही था, यानी कि कुछ महीने ही था। या रफ़ी उस खान का पुत्र था। नेक्स्ट है रफ़ी उद दौला। ये भी कुछ महीनों तक ही शासक रहा, यानी कि 1719 से 1719 ईस्वी तक ही। यह भी रफ़ी उस खान का पुत्र था। इसने जहांगीर द्वितीय की उपाधि धारण की, शाहजहां सेकंड की। जहांगीर, यानी कि ये जो इनके तीसरे पुत्र थे शाह आलम प्रथम के, रफ़ी उस खान, और ये दोनों उनके पुत्र थे। कौन कौन के? रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला को शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी रफ़ी उद दौला ने। इसके बाद आते हैं हमारे मोहम्मद शाह रंगीला। इनका कार्यकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था। और मोहम्मद शाह ये जो रंगीले थे, इनका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। यह जमान शाह का पुत्र था। रोशन अख्तर यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला जमान शाह का पुत्र था। इसके पिता का नाम जमान शाह था। तो जमान शाह यानी कि जो बहादुर शाह प्रथम के चौथे पुत्र थे, जमान शाह, इनका पुत्र था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही जैन बंधुओं का अंत हुआ। और इसके समय में, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, चिनकुलिच खां निजाम उल मुल्क ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की।
इसके समय में फारस के शासक नादिर शाह का 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद खां रंगीला पराजित हुआ। नेक्स्ट है अहमद खां। इनका कार्यकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक था। यह बहुत ही विलासी एवं अयोग्य शासक था। इसके समय में राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो गई थी और इसी के शासनकाल में अफ़गानिस्तान के शासक अहमद खां अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया। अंततः इसने पंजाब एवं सिंध अहमद खां अब्दाली को दे दिया। नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय। इसका कार्यकाल 1854 से 1858 ईस्वी तक था। इसके शासनकाल में अहमद खां अब्दाली दिल्ली आया और एक रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को अपना प्रतिनिधि तथा साम्राज्य का मीर बख्शी नियुक्त किया, जो आलमगीर द्वितीय था। इसका कार्यकाल जो 1754 से 58 ईस्वी तक था और इसी के समय में अहमद खां अब्दाली दिल्ली आया था और एक रुहेला सरदार थे जिनका नाम था नजीबुद्दौला। इसने अहमद खां अब्दाली ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया तथा साम्राज्य का मीर बख्शी भी नियुक्त किया और इसी के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ, यानी आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही प्लासी का युद्ध हुआ। तो पूछेंगे द्वितीय प्लासी का युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ, तो 1757 में हुआ। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आलमगीर जो द्वितीय थे इनका कार्यकाल 1754 से 1758 ईस्वी तक था। तो प्लासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है हमारा शाह आलम द्वितीय। इनका कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। इसके समय में 1754 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। शाह आलम द्वितीय के समय में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि द्वारा इसने अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 1788 ईस्वी में गुलाम कादिर नाम का एक अफगान इसे अंधा बना दिया। अंततः यह अंधा बादशाह के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो शाह आलम द्वितीय हैं इनका कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। तो इनका एक जो है अफगान था जिसका नाम था गुलाम कादिर, उसने 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया था और इसके लिए शाह आलम द्वितीय को अंधा बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अकबर द्वितीय। इनका कार्यकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक था और मुग़ल सम्राट के नाम से सिक्के भी बंद करवा दिए गए। यानी कि अंग्रेज़ों ने जब अकबर द्वितीय का कार्यकाल था इन्हीं के समय में जो मुग़ल सम्राट के नाम से सिक्के बनते थे उसको बंद करवा दिया। नेक्स्ट है हमारा बहादुर शाह द्वितीय। इनको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। इनका कार्यकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक था, यानी कि 20 साल तक के राजा थे। और इनके समय में बहादुर शाह द्वितीय के समय में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ, जिसमें विद्रोहियों ने इसे दिल्ली में हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया और अंग्रेज़ों ने इसे बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। यहीं 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई और बहादुर शाह जफ़र की कब्र रंगून में है, रंगून म्यांमार या बर्मा में है। नेक्स्ट है सैयद बंधु के बारे में जानेंगे। यहाँ पर ये हिंदुस्तानी मुस्लिम अमीरों के नेता थे और सैयद अब्दुल्ला खां एवं सैयद हुसैन अली दोनों भाई थे। फर्रुखयार सैयद अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त किया और बहादुर यामीन उद्दौला तथा यार ए वफादार की उपाधि दी। यानी कि फर्रुखयार जो थे इन्होंने सैयद अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त किया और सैयद अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त करने के बाद उसको बहादुर यमीन उद्दौला तथा यार ए वफादार की उपाधि भी दी थी। तो फर्रुखयार ने सैयद हुसैन अली को मीर बख्शी एवं दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और बहादुर फिरोज जंग और उमादुल मुल्क और अमीर उल उमर आदि की उपाधि दी। यानी जो फर्रुखयार थे इसने क्या किया था, सैयद अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त किया और बहादुर यमीन उद्दौला तथा यार ए वफादार की उपाधि दी और फर्रुखयार ने ही सैयद अली हुसैन को मीर बख्शी एवं दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे बहादुर फिरोज जंग, उमाद उल मुल्क और अमीर उल उमर की उपाधि भी दी। ये दोनों भाई सम्राट निर्माता थे, यानी कि किंग मेकर थे। ये जो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली थे ये दोनों किंग मेकर थे। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री था। इसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला का निर्माण कराया।
इलाहाबाद में इसने वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था। यानी कि जो जयपुर के राजा महाराजा सवाई जय सिंह हैं, इन्होंने 4 जगह पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था, जिसको अभी हम लोग जंतर मंतर के नाम पर जानते हैं। 5 जगह पर करवाया था। वो जगह कौन सी हैं? पहली जगह है दिल्ली, दूसरी है जयपुर, तीसरी है उज्जैन, चौथी है बनारस और 5वीं है मथुरा। और ये आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला थी। और जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक जयपुर के शासक सवाई जय सिंह थे। इन्होंने 1728 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की थी। जय सिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए थे। इसने यूक्लिड की रचना रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। यानी कि ये जो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह हैं, इन्होंने 1728 ईस्वी में जयपुर की स्थापना भी की थी और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था अपने समय में। और ये देख रहे हो 1728 आधुनिक भारत में ये जो है अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं। और यूक्लिड ने एक रेखा गणित की रचना किया हुआ था, तो इसके अंदर कंटेंट था उसका इन्होंने, जो सवाई जय सिंह हैं, इन्होंने संस्कृत में अनुवाद करवाया था। आमेर के कछवाहा वंश के शासक जयसिंह सेकंड ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था, जिसे जंतर मंतर कहते हैं। यानी कि दिल्ली में एक खगोलीय वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? आमेर के कछवाहा वंश के राजा जयसिंह सेकंड ने भी करवाया था, जिसको जंतर मंतर कहा जाता है। अच्छा, इसको जंतर मंतर कहा जाता है। तो मुगल प्रशासन हम कल के देखेंगे और आज के डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।